जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मोहित कुमार का एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। आप सबको वो चीज जाननी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। उनका क्वेश्चन ये था कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, अभी लगभग लगभग 3 से 4 महीने पहले की डेथ हुई है, पता नहीं ऐसा ही 3-4 महीने कुछ मेंशन था उसमें। तो उन्होंने ये पूछा था कि हमें पैसों की जरूरत है और हमें उस प्रॉपर्टी को बेचना है। तो एक फादर की उनकी प्रॉपर्टी है जो कि उनके फादर ने परचेस की हुई थी। वो प्रॉपर्टी भी पिताजी के उनके नाम पे है और उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है। तो हर एक आदमी के पास सेम कंडीशन नहीं रहती है, सेम सिचुएशन नहीं रहती है। तो उनको पैसों की जरूरत है और उन्हें उस प्रॉपर्टी को बेचना है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनके पिताजी के नाम पर रजिस्टर्ड है जिनकी डेथ हो चुकी है। तो उस प्रॉपर्टी को कैसे बेचे हम, क्योंकि हमें इस टाइम पे मनी की ज्यादा जरूरत है। तो ऐसा हो सकता है, बहुत सारे केस में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी की माता जी की डेथ हो जाए, पिताजी की डेथ हो जाए, और अगर आपको उस प्रॉपर्टी से कुछ काम है, दिस इज नॉट मैटर दैट कि आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी ही पड़े। हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी से आपका बहुत सारा कोई काम रुका हो, मान लीजिए कहीं पर भी आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़े उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन, तो प्रॉपर्टी तो उस टाइम पे आपके पिताजी के नाम पर रजिस्टर्ड होगी जिनकी डेथ हो चुकी है। तो आपको प्रूफ करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरे पिता से मेरे नाम पर आनी चाहिए, इसके लिए भी आपको कुछ प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, कुछ तो फॉलो करने पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि पैसों की जरूरत के लिए ही ये प्रॉपर्टी आपके पिताजी से आपको कैसे मिलेगी, ये आपको करना ही चाहिए इस प्रोसेस को। तो ऐसे केस में मोहित जी, आपके केस में अगर आप जैसे प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं जो कि आपके पिताजी ने परचेस की हुई थी और आपके पिताजी के नाम पर अभी भी रजिस्टर्ड है, तो इसके सबसे पहले तो इसके लिए आपको दो चीजें करनी ही होंगी, इसके बाद ही आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी आप अभी नहीं बेच सकते हैं। आपके पिताजी के नाम पर प्रॉपर्टी है तो आप उसे अभी नहीं बेच सकते हैं। हाँ, आप इसे 15 दिन के बाद बेच सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आप इसे सेल कर, मतलब 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर नहीं, 15 दिन के बाद आप इसे सेल कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं देन यू फर्स्ट यू हैव टू बिकम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी का ओनर बनना पड़ेगा, देन यू कैन सेल दैट प्रॉपर्टी। इसके बाद ही आप उस प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे ना भाई। अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उस प्रॉपर्टी को कैसे बेचेंगे? प्रॉपर्टी तो अभी पापा जी के नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ, आप उसके वैलिड वारिस हैं, ये बात को कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी आपके पास पावर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है अपने पिताजी से अपने नाम पर। आपके पिताजी के जितने भी वैलिड वारिस होंगे, जैसे कि आपके भाई, आपकी माता, आपकी बहनें और आप, तो इनके नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर पहले होगी। इसके बाद आप उस प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा होगा, जितना हिस्सा आपके नाम पर होगा, उतना हिस्सा ही आप बेच सकते हैं। इसको थोड़ी सी गहराई पे समझने के लिए थोड़ी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मोहित जी, आपकी एक प्रॉपर्टी 40 आरे की प्रॉपर्टी है जो कि आपके पिताजी के नाम पर है। आप दो भाई हैं, जैसा कि आपने बताया था मुझसे कमेंट में। तो आप दो भाई, एक बहन है और आपकी एक माता है। 4 लोगों का आपका परिवार है। आपके पिताजी के 3 बच्चे और एक आपकी माता जी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का आपको डेड म्यूटेशन कराना पड़ेगा। डेड म्यूटेशन इज द प्रोसेस वेयर प्रॉपर्टी ओनर नेम विल बी चेंज्ड आफ्टर प्रॉपर्टी ओनर डेड। तो इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी के ऑनर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप चेंज होती है, उसके बच्चों के ऊपर जो ऑनरशिप आती है, तो इसे फौती नामांतरण कहा जाता है या डेड म्यूटेशन भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी का ऑनर बनना पड़ेगा। अब ऑनर बनने के लिए आपको उस प्रॉपर्टी का कराना पड़ेगा डेड म्यूटेशन। डेड म्यूटेशन के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है ऑनलाइन तरीका, दूसरा हो सकता है ऑफलाइन तरीका। लेकिन वर्तमान में अब ऑफलाइन तरीके में बहुत टाइम लगता है और अब तो शायद ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड भी नहीं होते हैं, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होते हैं। तो ऑनलाइन आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां की आरसीएमएस या रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के साइट पर जाकर आप डेड म्यूटेशन या फौती नामांतरण का ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब आपका डेड म्यूटेशन हो जाता है, अब बात करें कि डेड म्यूटेशन कैसे करना है, तो उसका एक कंप्लीट वीडियो, एक नहीं 2 नहीं 3 वीडियो मैंने कंप्लीट बता के रखे कि इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन क्या है और कैसे इसका एप्लीकेशन करना है। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, प्रोसेस दोनों में सेम होगी, सब कुछ काम आपका बराबर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले डेड म्यूटेशन कराना पड़ेगा। तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पे या फिर सर्च करके डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि फौती नामांतरण कैसे कराएं, वीडियो आपको मिल जाएगा मेरा। तो ये आप सबसे पहले करिए कि प्रॉपर्टी की ऑनरशिप आप ट्रांसफर कराइए अपने पिताजी से उनके वैलिड वारिसों के नाम पर कराइए।
दूसरी बात, पहली तो ये हो गई कि मान लीजिए, अब इसका टाइम लिमिट मैंने इसीलिए बोला था 15 दिन के बाद, यानी कि 15 दिन का इसमें टाइम पीरियड होता है। 15 दिन में आपका ये फौती नामांतरण यानी कि डेड म्यूटेशन हो जाएगा। पिताजी का नाम आपके हटा के और वहां पर आप तीनों का नाम यानी कि आपका, आपके भाई का, आपकी बहन का प्लस आपके माताजी का नाम हटा, आपके पिताजी का नाम हटा के चारों का नाम ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या होगी, अब मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को, जैसे आपने बताया कि एक एग्जांपल ले लेके 0.40 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी है आपके पिताजी की, तो अब आप उस प्रॉपर्टी को पूरा भी नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके प्लस आपके भाई प्लस आपकी बहन प्लस आपकी माताजी के नाम पर है। तो वो प्रॉपर्टी को आप पूरा भी नहीं बेच सकते हैं। पूरा कब बेच सकते हैं, जब सबकी सहमति होगी, तो सब मिलके उस प्रॉपर्टी को पूरा 40 हेक्टेयर के 40 हेक्टेयर सेल कर सकते हैं किसी को भी। तो आपका तो 0.10 हेक्टेयर ही हिस्सा बन रहा है, तो आप 0.10 हेक्टेयर उस प्रॉपर्टी में से बेच सकते हैं। तीसरा चीज क्या हो सकता है कि आपको उस प्रॉपर्टी का बंटवारा कराना चाहिए। इसके बाद अगर आप इंडिपेंडेंट बेचना चाहते हैं, मान लीजिए अगर 3 लोग बिल्कुल उसमें नामंजूरी व्यक्त करते हैं कि भाई हमें इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचना है, हम इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचने देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, फिर आपको उस प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए एप्लीकेशन करना है। जब उस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो बंटवारे के तौर पर उस प्रॉपर्टी का 1/4 किया जाएगा, यानी कि आपके हिस्से पे कितना आएगी 0.10 हेक्टेयर। तो आप उस 0.10 हेक्टेयर को ही बेचने के हकदार हैं, यानी कि 0.10 हेक्टेयर ही आप बेच पाएंगे। तो ये जो सिंपल प्रोसेस थी मोहित जी, मैंने आपको बताई कि आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी की ऑनरशिप अपने पिताजी से अपने नाम पर करनी होगी। देन आपको उस प्रॉपर्टी का अगर आप सभी लोग मंजूर नहीं है तो आपको उस प्रॉपर्टी का बंटवारा कराना, बंटवारा करने के बाद ही आप अपना हिस्सा बेच सकते हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस थी। अगर आपको वीडियो गाइस पसंद आया हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।